इच्छाओं की भूल भुलैया। हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सुखधाम गांव की, जो कि हिमालय में दूर दराज एक छोटा सा गांव था। वहाँ के सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम और प्यार से रहते थे। ईर्ष्या जलन का तो वहाँ के लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। सभी लोग हमेशा मिलजुल कर प्रेम प्यार से रहते और हर वक्त एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते। गांव भले बहुत छोटा था, लेकिन गांव के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए जगह भरपूर थी। ये गांव दूर दराज तक किसी भी शहर के साथ नहीं लगता था। इसी वजह से यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर ही एक दूसरे की सारी जरूरतें पूरा कर लेते, ताकि इन लोगों को शहर पर ज्यादा निर्भर न रहना पड़े। गांव के लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन अपनी जरूरतों को सब लोग पूरा कर लिया करते थे। एक दिन इस गांव में एक साधु महात्माओं की टोली आती है, जिनका सभी गांव वाले मिलकर बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और उनका बेहद ही उम्दा तरीके से आतिथ्य सत्कार करते हैं। कोई अपने बगीचे से फल ले आता है, तो कोई अपने गांव का दूध ले आता है, किसी के खेतों से गेहूं और चावल आ जाता है और कोई दाल और सब्जी ले आता है। गांव वालों का ये एकजुट स्वभाव और प्रेम प्यार देखकर सभी साधु बहुत प्रसन्न होते हैं। महंत साधु गांव वालों से कहते हैं, गांव वालों, हमें आप सबका आतिथ्य सत्कार बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों का एकजुट स्वभाव तो अति उत्तम है, इसलिए हम सब भी आप लोगों को कुछ उपहार देना चाहते हैं। और इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान होते हैं और तभी सामने एक बगीचा आ जाता है। गांव वालों, यह है एक इच्छा पूर्ति बगीचा, जिसके फूल तुम सब लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस बगिया में फूल तो रोज बहुत खिलेंगे, लेकिन उन सब में से इच्छा पूरी करने वाला फूल केवल एक ही होगा। और इतना कहकर साधुओं की टोली वहाँ से रवाना हो जाती है। गांव वालों को पहले तो साधु बाबा की बात पर विश्वास नहीं होता, फिर भी अगले दिन सुबह सभी लोग उस बगीचे में फूल तोड़ने पहुँच जाते हैं और सभी लोग अपने अपने तोड़े हुए फूल से अपनी इच्छा मांगने लगते हैं, लेकिन किसी की भी इच्छा पूरी नहीं होती। और तभी सब लोग देखते हैं कि धनिया, जो कि एक छोटी सी बच्ची है, के आसपास बहुत सारे खिलौने पड़े हैं और वो खुशी से चिल्ला रही है, पापा मुझे खिलौने मिल गए, मुझे खिलौने मिल गए। तो जाहिर था आज इच्छा पूरी करने वाला फूल धनिया के हाथ आया था। तो सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि साधु बाबा की बात सत्य थी। फिर क्या था, गांव वालों ने रोज सुबह इच्छा पूर्ति बगीचे से फूल तोड़ना और अपनी इच्छा मनवाना अपना मकसद बना लिया था। रोज जिसकी इच्छा पूरी होती वो बहुत खुश होता और जिनकी नहीं वो मायूस। और ऐसा करते करते गांव के कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और कुछ मायूस और गरीब ही रह गए। अब गांव में ना कोई भाईचारा था और ना प्रेम थी, तो बस ईर्ष्या और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की चाहत। जिन लोगों की इच्छाएं पूरी हो भी गई थी, वो भी अगले दिन अगली इच्छा लेकर खड़े होते। जिन्हें धन मिला था उन्हें और धन चाहिए था, जिन्हें बड़ा मकान मिला था उन्हें उससे भी बड़ा मकान चाहिए था। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। सुखधाम गांव का हाल कुछ ऐसा था कि भाई भाई एक दूसरे से बात नहीं करते थे, पड़ोसी एक दूसरे की तरक्की से जलते थे, किसी के पास अपने बीवी बच्चों को देने के लिए वक्त नहीं था और ना ही दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने की इच्छा। बस रोज सुबह सब उठते और बगीचे की तरफ दौड़ते, ताकि इच्छा पूरी करने वाला फूल उन्हें ही मिले। और कुछ लोग तो एक दूसरे से लड़ने की हद तक भी जाते, ताकि इच्छा पूर्ति का फूल उन्हें ही मिले। फिर एक दिन गांव में एक बहुत ही भयंकर तूफान आता है। सुबह जब गांव वाले उठते हैं तो देखते हैं सभी के घर टूटे फूटे पड़े हैं, पेड़ पौधे गिरे हुए हैं और सब लोग दौड़ते हैं अपने बगीचे की तरफ और जाकर देखते हैं कि इच्छा पूर्ति बगीचा तो पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। वहाँ तो एक भी फूल नहीं है। तभी गांव वाले वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने और विलाप करने लगते हैं कि अब उनके जीवन का क्या होगा। कि तभी वहाँ पर वही साधु महात्मा आते हैं, जिन्होंने वो इच्छा पूर्ति
बगीचा उपहार में दिया होता है। वो सब गांव वालों से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि वो सब लोग इतनी जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। तो गांव का मुखिया रामू कहता है, प्रणाम साधु बाबा, आप देखिए ये इच्छा पूर्ति बगीचा जो आपने हमें उपहार में दिया था वो तो पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। रामू, ये बगीचा उपहार किए हुए तो हमें कई वर्ष हो गए हैं। क्या अब तक गांव के सभी लोगों की इच्छा पूरी नहीं हुई है? इस गांव में जितना भाईचारा और एकजुटता थी तब तो इस गांव में धन धान्य की नदियां बहनी चाहिए थी, लेकिन तुम सब लोगों ने अपनी अपनी इच्छा पूरी करना अपना मकसद बना लिया। इसकी एक इच्छा पूरी हुई, वो 10 इच्छाएं लेकर आ गया। भी आप लोगों ने सोचा कि ये बगीचा आप लोगों को उपहार में क्यों दिया गया था? अगर तुम सब लोग अपनी समझ से काम लेते तो हर इंसान जिसे रोज इच्छा पूर्ति फूल मिलता वो गांव के सभी लोगों के लिए खुशहाली और धन मांगता। लेकिन तुम लोगों ने तो केवल अपनी अपनी इच्छा का सोचा और प्रेम सद्भावना को ईर्ष्या में बदल दिया। असली सुख एक दूसरे के साथ बांटने और लोगों की परवाह करने में है, ना कि अपनी अंतहीन इच्छाओं को पूरा करने में। इच्छाएं और मटेरियल चीजें हमें कुछ समय की खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन जब हम इच्छा पूरी करने को ही अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं तो हम जिंदगी में अकेले हो जाते हैं। आज भी आप सब लोग इस चीज से परेशान हैं कि ये बगीचा बर्बाद हो गया है, लेकिन इस बगीचे ने आप लोगों की जितनी इच्छाएं पूरी की उन सब को लेकर तो आप लोगों के मन में कोई भी खुशी है ही नहीं। में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे के दुख सुख को जानते हैं? कोई भी नहीं। यही होता है जब इच्छा पूर्ति हमारा इकलौता मकसद बन जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केतून स्टोरीज।